साथियों, दीप विदीप चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे साथ हमारे मसीह समाज के एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जिनका एक बहुत बड़ा नाम है। और पत्रकारिता तो सत्य की सेवा में कार्यरत करता है, और सत्य के लिए आगे बढ़ना ये मसीही जीवन है। जॉन दयाल साहब, आपका हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और हम जानना चाहते हैं कि आपने अपने जीवन में किस तरह से मसीही मूल्यों को समाहित करके अपने जीवन पत्रकारिता को अंजाम दिया। मेरे को पत्रकारिता करते करते अब 56 साल हो गए तकरीबन, जिसमें से आप कह सकते हैं 40 साल से जी जी एक्टिविज्म भी कर रहा हूँ ह्यूमन राइट्स के लिए। जी जी मुझे या पत्रकारिता हो या ह्यूमन राइट्स हो, जी जी जो आपने कहा सत्य, जी जी बिना सत्य और सत्य की खोज जी के पत्रकारिता हो नहीं सकती है। जो आप देखेंगे वही जो लिखेंगे, आप बनावटी नहीं लिख सकते, झूठ नहीं लिख सकते। हालांकि आजकल बहुत किस्म के मीडिया है जिनमें कई वजह से झूठ ही चल रहा है, मगर ना तो हमारी ये ट्रेनिंग थी और ना ही हमने हमारी इच्छा थी कि झूठ बोला जाए। तो पत्रकारिता की जड़ ही, उसकी नींव ही सत्य पे है। तो उस तरीके से आप कह सकते हैं कि पत्रकारिता मसीह मूल्यों के ऊपर बनी है, रची है। 250 साल से जब से चली है, इंग्लैंड से चली है, उसके पहले भी। तो सत्य बोलना मुश्किल है, बहुत आसान नहीं है। और खासकर राजनीतिक परिस्थितियां आती हैं और परिस्थितियां आती हैं, दबाव होता है, खतरा होता है। कभी रियल में होता है, कभी हम समझ लेते हैं कि खतरा है। अंधेरे से डरते, जैसे लोग, बच्चा अंधेरे से डरता है, अंधेरे में कुछ है नहीं, मगर वो जानता नहीं है कि अंधेरे में कुछ नहीं है। तो जिंदगी में भी ऐसा होता है कि हम खतरा समझ लेते हैं कि शायद अगर हमने सच बोला तो हमके ऊपर अत्याचार आएगा, या हमारा अटैक होगा, या हम जेल में जाएंगे, हमारे भी बच्चे क्या करेंगे, हमारा अखबार बंद हो जाएगा, हमारा रेडियो स्टेशन बंद हो जाएगा। तो मेरे ख्याल यहाँ पर भी करेज, एक है सत्य और सत्य की खोज, सत्य का वचन, और दूसरा है करेज, पर्टिकुलरली करेज इन द फेस ऑफ डेंजर। खतरे के सामने आपके दिल में कितना दम है, कितना गुर्दा है। और वो शक्ति मसल से नहीं आए, वो शक्ति आपकी मांसपेशियों से, आपके तगड़ेपन से, आपके वजन से, आपकी कुवत से, आपके कद से नहीं आएगी। वो शक्ति बाहर से ही आएगी। ईश्वर की दिव्य शक्ति है, प्रभु की शक्ति है, तो आप इनका सामना कर पाएंगे। आपने जैसे कहा कि ये आंतरिक शक्ति है जो अपने अंतर्मन में प्रेम, सत्य, सेवा और न्याय, ये बराबरी, ये मसीही जीवन की जड़ें हैं। तो आज का जो माहौल है, आधुनिक समय में राजनीति की उथल पुथल है, सामाजिक, सांस्कृतिक, और विशेषकर हमारे समुदाय पर भी बहुत सारे ऐसे हमले हो रहे हैं जो सही मायने में पत्रकारिता के माध्यम से आज के समय में उजागर नहीं हो पा रहे हैं। हमारे ऊपर 3 किस्म के हमले हो रहे हैं। एक तो है कि किसी पास्टर को, किसी फादर की पिटाई कर दी, दूसरा है किसी स्कूल के ऊपर या किसी चर्च पर अटैक कर दिया। मगर जो तीसरा खतरा है, जिसको हम कहते हैं बॉडी ऑफ क्राइस्ट के ऊपर अटैक कर रहा है, वो हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो हम अपने जिस्म को बचाने के लिए, अपने स्कूल, कॉलेज, अपने इंस्टीट्यूशन को बचाने के लिए डर जाते हैं, चुप्पी साध लेते हैं, अपनी मांद के अंदर घुस जाते हैं। जो बॉडी ऑफ क्राइस्ट के ऊपर अटैक है, जो अटैक पूरे समाज के ऊपर है, पूरे समाज के ऊपर है। अगर समाज पे अटैक है तो हम पे भी अटैक है। हमारे के ऊपर अकेला अटैक नहीं है, पूरे समाज के ऊपर है। मगर हमारे ऊपर ये इस किस्म का अटैक है कि ईसाइयत के ऊपर अटैक है। एंटी कन्वर्जन लॉज आ रहे हैं, और किस्म के लॉज आए जा रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स हमको मिली थी, दलितों को मिली थी। दलितों को जब संविधान बना था तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स था, मगर 1950 में जो पहला कानून आया एक तरीके से, वो था ईसाइयों के खिलाफ, कि जो ईसाई बन जाएगा उसको समाज के जो उत्थान के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, एजुकेशन के लिए जो मिलना है वो नहीं मिलेगा। और अब वही दोबारा ट्राइबल आदिवासियों के ऊपर कि जो आदिवासी ईसाई बन जाएंगे उनको अधिकार छीन लेंगे। तो ये प्रहार
हिंदुस्तान के ऊपर है कि पूरे हिंदुस्तान की प्रजा को चुप्पी साधने के लिए तो ये तो संवैधानिक एक हमारा हक है जो बहुत समय से लड़ रहे हैं, दलित लोग भी लड़ रहे हैं, हमारे मसीह समाज के लोग, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकल पा रहा है। इसका हल क्यों नहीं निकल पा रहा है कि बाकी जो समाज है वो समझ नहीं पा रहा है कि वो सोचते हैं अटैक सिर्फ मुसलमानों पर है, वो अटैक सिर्फ ईसाइयों पर है, अटैक सिर्फ सिखों पर है। अटैक भारत के संविधान पे, भारत की नींव के ऊपर, भारत की नीयत के ऊपर अटैक है। और उसको जब तक हम नहीं पूरा सब इकट्ठे मिलकर नहीं लड़ाई करेंगे, सब इकट्ठे मिलकर आवाज उठाएंगे, तो एक एक करके हम सताए जाएंगे। और ये नहीं है कि आज मुसलमान कट रहा है या आज ईसाई के ऊपर सताव है, कल किसी और के ऊपर होगा, जैन के ऊपर, बुद्धिस्ट के ऊपर, वैष्णव के ऊपर, शैवाइट के ऊपर, किसके साथ। हिंदू कोई एक दीवार तो नहीं है ना, उसके बहुत अंग हैं, किसी भी अंग के ऊपर हो सकता है। आप कह सकते हैं कि दक्षिण में वैष्णव नहीं रहेंगे, उत्तर में शैवाइट नहीं रहेंगे, आप कुछ और कह सकते हैं। तो इसके ऊपर जो ओवरऑल जब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे कि अटैक सबों के ऊपर इकट्ठा हो रहा है, तो नहीं समझ पाएंगे। जिस दिन हम समझ जाएंगे सारे अटैक तो आज एक संगठित होने की जरूरत है, जैसे कि आपने कहा। तो हमारा एक प्रेयर मूवमेंट है, प्रे फॉर इंडिया, जो कई वर्षों पहले आर्च बिशप विंसेंट के द्वारा और अभी भी चलाया जा रहा है हिंदुस्तान में। तो हमारी एक ये प्रेयर डे है जो 2 अक्टूबर को मनाई जा रही है, और जिसका इस बार मकसद भी यही है कि पीस एंड हार्मनी, पिलग्रिम्स ऑफ होप। तो हम चाहेंगे आपका संदेश इस विषय पर। हम बड़ा अच्छा पावन पर्व है और मेरे लिए तो और भी ज्यादा शुभ, मेरा जन्मदिन है। क्या बात, बहुत अच्छा, बधाई, आगे बधाई। तो आपकी प्रार्थनाओं में भारत के लिए मैं हमेशा साथ रहूंगा। उसके बाद अपने देश के लिए प्रार्थना नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे? अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए। देश की प्रार्थना किसी नक्शे की नहीं कर रहे हैं, किसी जमीन या किसी पेड़ की नहीं कर रहे हैं, आप भारत के भारतवासियों के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनकी शांति के लिए। और मेरा ख्याल है कि इसके अंदर सारे भारतवासियों को इकट्ठा होना चाहिए। प्रे फॉर इंडिया मूवमेंट को एक सामूहिक भारतवासियों का मूवमेंट बनना चाहिए, सिर्फ ईसाइयों का नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया जॉन दयाल साहब, आपने अपना एक विशाल हृदय हमें बताया कि जो प्रे फॉर इंडिया, इसमें सब समुदाय के लोग इकट्ठा हो ताकि हमारा संविधान मजबूत हो सके, हम उस देश को आगे बढ़ा सकें जिसने हमें जिंदगी दी है, जहां हम पलते हैं, जहां श्वास लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।